हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 67 जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर के महीने में, करंट अफेयर से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक को चुना गया है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और ऐसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उनका संबंध कहीं न कहीं भारत से जुड़ा हुआ है। तो करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आओ एक एक करके हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और उन क्वेश्चन पे आप लोगों को ज़्यादा गौर करना है जिससे मेंस में आप इससे संबंधित लिख सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है I2U2 समूह और भारत के हित, जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय कि I2U2 समूह और भारत के साथ उनका क्या संबंध है और I2U2 का उद्देश्य क्या है और उनका भारत के साथ कैसे रिलेशन बनाया जा सकता है और भारत I2U2 समूह से कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है, तो लाभ भारत को कैसे मिलेगा इसके संबंधित हमें जो है इसमें देखना पड़ेगा और भारत के हित क्या है और I2U2 से क्या संबंध है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका ब्रिक्स समूह और भारत के साथ इसके संबंध। ब्रिक्स समूह और भारत के साथ इसके जो संबंध हैं, भारत इस समूह के साथ कैसे लाभ उठा सकता है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भारत कर सकता है, यहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक है आपका क्वाड देश और भारत के हित। तो क्वाड देशों का जो क्षेत्र है वो हिंद पैसिफिक क्षेत्र है और भारत के साथ उसके क्या संबंध हैं, इन दोनों से के बीच में क्या संबंध है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको तैयार करना पड़ेगा कि क्वाड देश क्या है और क्वाड देश के साथ भारत के क्या संबंध है और भारत इससे कहाँ तक लाभ उठा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के साथ उसका संबंध। जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है तो भारत अपनी किस तरह की भूमिका निभा रहा है, यह हमें देखना पड़ेगा। भारत की भूमिका किन क्षेत्रों में है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के, तो इसको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसमें जो है भारत के हित कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, क्या भारत को लाभ है या भारत को हानि है। तो इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको यह तैयार करना पड़ेगा। पांचवा टॉपिक है जो G20 समूह और भारत के साथ इसका संबंध। G20 समूह की बैठक अभी दिल्ली में होने वाली है 2023 में। 2023 में इसकी बैठक होने वाली है, तो भारत के साथ उसके क्या संबंध होंगे, भारत को उससे क्या लाभ होगा, G20 समूह के जो देश आएंगे भारत में किस तरह का निवेश करेंगे, कैसी अर्थव्यवस्था में भारत को प्रभाव डालेगा, यहाँ से संबंधित आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो छठा टॉपिक है आपका नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के आजकल ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत के प्रधानमंत्री या बिहार सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा हेतु यूएन की 5 सूत्री योजना क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि यूएन की 5 सूत्री योजना किस प्रकार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आना यहाँ से भी स्वाभाविक है। अगला टॉपिक है, ये भी बहुत ही बजट में रहा है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ये अवसंरचना से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि उससे बिहार को क्या लाभ है। ये भी हो सकता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे या फिर हो सकता है देश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का संबंध किससे है। इसके बाद अगला टॉपिक है श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत पर उसका प्रभाव। आखिर श्रीलंका पे आर्थिक संकट आया है, उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है श्रीलंका का और हमारे बहुत सारे तमिल भाई श्रीलंका में रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि श्रीलंका के आर्थिक जो संकट आए हैं कहीं न कहीं उसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। तो कोई लाभ होता या हानि होता, क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें जानना पड़ेगा और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन और भारत के साथ उसका संबंध। तो संघाई सहयोग संगठन अभी बैठक हुई थी, कुछ दिन पहले इसकी बैठक हुई थी जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और भारत के साथ उसके क्या संबंध है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें टोटल 8 देश हैं और 8 देशों में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, उसमें रूस भी है, कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है। ठीक है, तो ये सब देश हैं। तो भारत का मध्य एशिया में जाना भी जरूरी है। तो मध्य एशिया में भारत का क्या हित हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध संघाई सहयोग संगठन से उसका है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है अगला टॉपिक है आपका
यूरोप की चरम जलवायु घटनाएं, अभी हाल के कुछ दिनों में यूरोप की चरम जलवायु घटनाएं हुई हैं और नदियां, कई वहां की यूरोप की जो नदियां थी वो नदियां सूख गई हैं। वो नदियां जब सूख गई वहां पर या और भी घटनाएं हुई वहां पर, तो वो घटना से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप की चरम जलवायु घटना क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे वन हेल्थ मॉडल। वन हेल्थ मॉडल जो अभी अपनाया गया है भारत सरकार द्वारा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को एक तरह से जोड़ा जाए, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से कि इसकी चुनौतियां क्या हैं भारत के समझ, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन रही है। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण, आवश्यकता और चुनौतियां। तो भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके अलावा क्या आवश्यकता है और वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 13वां टॉपिक है आपका वर्ष 2047 तक, ध्यान देना, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो विद्यमान चुनौतियां क्या होंगी और व्यापक संभावनाओं के क्षेत्र क्या होंगे कि भारत जो है 2047 तक विकसित बन जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है अगर 2047 तक विकसित बनना है तो बहुत सारी चुनौतियों को हमें दूर करना पड़ेगा और क्या संभावनाएं बनाई जा सकती हैं जिससे हमारा देश 2047 तक विकसित हो जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इस पे बना के आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के हित। वही इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, तो उसमें भारत के क्या हित हैं, क्योंकि वहाँ चाइना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कि खास करके दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, जापान सागर में, तो उन क्षेत्रों को लेकर के भारत के क्या हित हो सकते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आज का चर्चा में बना रहा है चीन ताइवान संकट। चीन ताइवान संकट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनका भारत के साथ क्या रिलेशन है, तो ये भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष। अगला टॉपिक है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है, वो इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या भूमिका बढ़ रही है और आवश्यकता क्यों है और क्यों जरूरी है कि जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम में हम निजी क्षेत्र को ला रहे हैं। ठीक है, तो उन कारणों को हमें वहां पर खोजना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है भारत का विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। अगर भारत आज वर्तमान में भारत की जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके समझ क्या चुनौतियां आई हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं, जिन चुनौतियों के कारण भारत आज जो है उन चुनौतियों को दूर करते हुए भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, ब्रिटेन को पीछे करके बना है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये भारत अगर आगे बढ़ा है तो कुछ ऐसा उपाय किया होगा, कुछ ऐसा कार्य किया होगा भारत, जिस कारण से वो जो है आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पर, अरब इजराइल के बीच अब्राहम समझौता। अरब और इजराइल के बीच में अभी हाल में अब्राहम समझौता हुआ है। तो वो समझौता जो हुआ गया भारत के और अरब और इजराइल के बीच में, तो वो समझौता क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका WTO और भारत के मुद्दे। तो WTO जो है और भारत के क्या मुद्दे हैं, इनका क्या रिलेशन है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिहार में आने की पूरी संभावना है। अगला टॉपिक है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डिजिटलीकरण। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है ये बताना होगा। जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है और क्या चुनौतियां आ रही हैं और उसका लाभ क्या होगा, यहां से आपसे क्वेश्चन एक एक करके आपसे पूछा जाएगा। तो ये बिहार के टॉपिक जो करंट अफेयर से क्वेश्चन जो 67 BPSC है वहां पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन टॉपिकों को मैंने यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पर बताया है, उन पर डिस्कशन किया है। आप इन टॉपिकों को गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और इसी तरह से हमारे चैनल पे
बीपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट के विषय को, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उससे से जुड़े हुए क्वेश्चन को गेस किया गया है और गेस करके जो है इस पर डाला जाएगा। तो इस पे आप वो भी देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक को लेकर आपको कोई मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।